हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी। बिहार बोर्ड क्लास 9th भारतीय वन का आज एक्सरसाइज 16 बताने जा रहा है, जिसका पार्ट 1 है। 16वां चैप्टर है शंकु। उस शंकु के बारे में बताएंगे। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु। मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां चैप्टर देखते हैं। उससे पहले शंकु के बारे में जानते हैं कि शंकु होता क्या है। शंकु के बारे में बताया गया है कि कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, कोई समकोण त्रिभुज अपने स्थिर लंब के चारों ओर घूमकर जिस पिंड का निर्माण करे उसे लंबवृत्तीय शंकु या शंकु कहते हैं। यानी कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, अपने स्थिर लंब के लंब स्थिर रहेगा, ठीक है ना, जो लंब होता है वो स्थिर रहेगा और उस लंब के अलावा जो है वो चारों ओर घूमकर जिस पिंड का निर्माण करे वह क्या कहते हैं, लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। या उसी को दूसरा भाषा में है किसी वृत्तीय परिधि पर तिरछी रेखा जो केंद्र की ओर झुका हो के द्वारा बनाया गया त्रिविमीय आकृति को शंकु कहते हैं। जैसे पहला परिभाषा जो था समकोण त्रिभुज, उसका आधार पर देखते क्या लिखा था। कोई समकोण त्रिभुज अपने स्थिर लंब के चारों ओर घूमकर जिस पिंड का निर्माण करे उसे शंकु, लंबवृत्तीय शंकु या शंकु कहते हैं, कहते हैं। देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज जिसमें जानते हैं कि ये सामने वाला ये कर्ण होता है, ये लंब है, ये नीचे आधार है। अब कह रहा है कि ये लंब स्थिर रहेगा क्योंकि स्थिर लंब के चारों ओर, तो स्थिर लंब है, उस लंब के चारों ओर घूमना है। तो क्या करेंगे, मान लिए कोना पकड़ के पूरा चारों बल के ना घुमा दिए तो क्या होगा, चारों बल घूमेगा तो क्या बनेगा, शंकु बनेगा। जिस प्रकार देख रहे हैं कि लंब है ये वाला पहले से समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या किए, इस साइड का कोना लंब को सीधे रहने दिए ऊंचाई वाला को, और ये कोना पकड़ कर चारों बल लेकर घुमा दिए तो क्या हुआ, एक आकृति का निर्माण हो गया है। जिस पिंड का निर्माण हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शंकु। यही है। यही दूसरा में क्या क्या है, अथवा किसी वृत्त की तिरछी रेखा। तिरछी रेखा का मतलब होता है कि जो तिरछा होता है ना, सीधा ना, तिरछी। जैसे वृत्त की परिधि है तो वृत्त ये है, वृत्त की परिधि है तो परिधि चारों बल होगा। वृत्त की परिधि पहले से है पर तिरछी रेखा, तिरछी रेखा का मतलब होता है कि जो यहाँ ना देख रहा तिरछी रेखा जो केंद्र की ओर झुका हो, तो केंद्र की ओर झुका हो। जैसे तिरछी रेखा इधर भी हो सकता था, है ना, तिरछी रेखा इस साइड भी ले सकते थे, लेकिन हमें केंद्र की ओर झुका हुआ चाहिए, तो केंद्र की ओर झुका हुआ है। अब कह रहा है कि केंद्र की ओर झुका हुआ है जो चारों बल घूमेगा। क्या होगा, चारों बल घूमेगा। चारों बल घूमने से एक पिंड का निर्माण हुआ। क्या हुआ, एक पिंड का निर्माण हुआ है। पिंड का निर्माण हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं, वो पिंड का जो निर्माण हुआ हो उसी पिंड को क्या बोलते हैं हम लोग, शंकु बोलते हैं। शंकु में कुल 3 विमाएँ होते हैं। शंकु में कितने विमाएँ होते हैं, 3 विमा होते हैं। कौन कौन विमा होते हैं, तो ऊंचा त्रिज्या होता है, ऊंचाई होता है और तिर्यक ऊंचाई होता है। यानी शंकु में हमें सवाल बनाने के लिए 3 चीज़ की जरूरत पड़ेगा। एक त्रिज्या की जरूरत पड़ेगा, एक ऊंचाई का, एक तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। त्रिज्या को हम लोग R बोलते हैं, ऊंचाई को H बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई को हम L बोलते हैं। अब होता कौन कौन चीज़ है, हम जानते हैं कि वृत्त के दोनों पूरा ये होता है, ये मेरा व्यास होता है जो इसको D बोलते हैं। त्रिज्या मेरा कौन होता है, ये वाला भाग आधा होता है मेरा, क्या होता है, त्रिज्या होता है जिसको हम R बोलते हैं। अब H है ऊंचाई, जो बीचों बीच देख रहा लंबा है वो मेरा क्या होता है, ऊंचाई, जिसको हम L बोलते हैं। एक होता है तिरछी ऊंचाई, जो टेढ़ा है ये थोड़ा बड़ा होता है, और तिरछी ऊंचाई मेरा क्या होता है, L होता है। ये होता है शंकु के आधार वृत्त होता है, जो देख रहे हैं कि नीचे का आधार है वो कैसा है, वृत्ताकार है। कैसा है वो, वृत्ताकार है। चलिए अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, कौन कौन फार्मूला है इसका उपयोग किया जाता है। शंकु में त्रिज्या R होगा, त्रिज्या समझे है कि नीचे जो होता है वो त्रिज्या होता है। ऊंचाई H होगा, ऊंचाई जो होता है उसको H मान लिया गया। और तिर्यक ऊंचाई L होता है, तिरछी ऊंचाई जो उसको मान लिया गया L मान लिया गया, ठीक है। अब है कि L का संबंध, L निकालने का फॉर्मूला हो जाता है कि तिरछी ऊंचाई L बराबर √R² प्लस H² होता है। याद रखिएगा, क्योंकि हो सके त्रिज्या और ऊंचाई दिया रहा था, तिरछी ऊंचाई नहीं दिया रहा था, क्योंकि 3 विमा है तो 2 को संबंध से तीसरा निकल जाता है। अब हुआ त्रिज्या ऊंचाई दिया रहेगा, तिरछी ऊंचाई नहीं दिया रहेगा, तो क्या करें, निकालना होगा। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला जो होता है L बराबर √R² प्लस H²। अब हो सकता है कि कहीं दूसरे मान दे दे, H और L दे दे, R नहीं दिया रहे। उस कंडीशन में क्या होता है कि 3 को फॉर्मूला बन जाता है, इसी से बेस आधारित बनता है। फॉर्मूला कौन बनता है, R बराबर √L² माइनस H²। फिर एक फॉर्मूला होता है H बराबर √L² माइनस R²। इसको याद रखिएगा। अगला है शंकु के आधार की परिधि। आधार कैसा है, वृत्ताकार है। अब वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr ना होता है, तो इसीलिए शंकु के आधार का परिधि क्या हो जाएगा, 2πr। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ये लफड़ा नहीं है, फॉर्मूला में ये 3 गो है। कौन है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था, πrl होता है, जिनमें पाई चाहिए, त्रिज्या चाहिए, L मतलब तिरछी ऊंचाई चाहिए, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। अगला है शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr² प्लस πrl। वक्र और पूर्ण का अंतर समझते हैं कि जब निचका आधार हम नहीं लेते हैं तो
वक्र होता है, जो ऊपर का जो भाग होता है मेरा क्या होता है, वक्र होता है। जैसे ये जितना भाग नजर आ रहा है, जो नीच का भाग छोड़ के, ये सब क्या होता है, वक्र होता है। उसी में अगर नीच का मिला ले तो क्या होता है, पूर्ण होता है। अब देखिए वक्र का फॉर्मूला हम देखिए पाई आर एल है, क्या है ये, पाई आर एल है। और जबकि नीचे एक वृत्त न है, वृत्त का आधार क्या क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब नीचे का आधार का पाई आर स्क्वायर और ऊपर का हुआ पाई आर एल, दोनों मिल जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल हो जाता है। दोनों में पाई आर कॉमन लेते हैं ना, तो एगो फॉर्मूला और बन जाता है कि पाई आर है, इसमें का एक बार इसमें का एल बच जाता है, तो पाई आर इंटू आर प्लस एल रह जाता है। ये क्या हुआ, शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप चाहे तो इसका ही प्रयोग कर सकते हैं या इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रयोग लास्ट वाला यानी पाई आर इंटू आर प्लस एल का प्रयोग हम लोग करते हैं। शंकु का आयतन का फॉर्मूला हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला बैठाएंगे। ये फॉर्मूला की सहायता से हमें चैप्टर बनाने में सुविधा होता है। अब देखते हैं चैप्टर की तरफ चलते हैं। 16वां चैप्टर का पहला का ए नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरे। क्या करना है, रिक्त स्थानों को भरे। पहला नंबर लिखा हुआ शंकु का आयतन का मान डॉट डॉट होगा, मतलब क्या होगा पूछा गया है, जबकि त्रिज्या बराबर 10 मीटर, ऊंचाई बराबर 21 मीटर है। आप देखिए यहाँ त्रिज्या दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है। अब हमें देखिए निकालना क्या है, आयतन निकालना है। क्षेत्रमिति में दो तीन चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। पहले दिया क्या हुआ है, दूसरा निकालना क्या है, तीसरा उसके लिए क्या करना होगा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला दिया क्या हुआ है, दूसरा निकालना क्या है, तीसरा इसके लिए क्या करना होगा। ये तीसरा होता है जो हमें सवाल बनाने के इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले दो जो है जो इंपॉर्टेंट वो तो खोज सकते हैं, ये दोनों हमें सवाल जो लिखा हो रहा था उसी में से खोजना होता है। क्या खोजना होता है, दिया क्या हुआ, निकालना क्या है। अब देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, तो दिया हुआ है त्रिज्या दिया है 10 मीटर, ऊंचाई दिया है 21 मीटर। तो लिख दिया शंकु में त्रिज्या दिया है 10 मीटर, ऊंचाई दिया है 21 मीटर, लिख दिए यहाँ पर। अब हमें निकालना क्या है, तो आयतन निकालना। अब आयतन के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले उसको ध्यान में लाइए। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 है पाई है आर स्क्वायर एच, मतलब दोनों चीज़ चाहिए, आर चाहिए एच चाहिए, इसमें एल नहीं चाहिए। इसका मतलब एल हमें नहीं निकालना होगा। आर एच दिया हुआ, आर एच से मेरा काम चल जाएगा। अगर नहीं दिया रहता, इसमें से कोई छुपा देता, पहले उसी निकालना तब आयतन निकालते, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है तो आर भी दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है। जब आर और एच दिया हुआ है तो हम शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 रख दिए, पाई का मान 22/7 रख दिए, आर का मान रख दिए 10 रखे, फिर आर स्क्वायर है तो 10 × 10 किए, एच की जगह पर कितना रख दिए, 21 रख दिए। अब गुना करेंगे, दिख रहे हैं 7 से कटेगा, ये 3 मरतबा, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ, पूरा खत्म हो गया, बच गया यहाँ से 22, यहाँ से 10, यहाँ से 10, लिख दिए 22 × 10 × 10। तो कितना हो गया, 22 × 10 × 10 किया तो आया है 2200 मीटर क्यूब आ गया। कितना आ गया, 2200 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, चलिए ये आ गया मेरा शंकु का आयतन हो गया, जो पहला सवाल है। क्लियर यहाँ तक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक के बी है, किसी लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या, आधार त्रिज्या मतलब नीचे की त्रिज्या जो है वो कितना दिया हुआ है, 3 सेमी दिया, ऊंचाई दिया है 7 सेमी, ऊंचाई कितना दिया है 7 सेमी, तो उसका आयतन ज्ञात करें। इसमें भी 3 रूल, पहले दिया क्या हुआ था, त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, लिखे शंकु में त्रिज्या बराबर 3 सेमी, ऊंचाई बराबर 7 सेमी। क्या पूछ रहा है, आयतन, तो लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, आयतन के निकालने का तरीका क्या है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मान रखेंगे 1/3, पाई के जगह पर रखेंगे 22/7, आर स्क्वायर, आर के जगह पर 3 है तो 3 × 3 के, एच जगह पर 7 रखे। अब काटिए, 7 से 7 कट गया, 1 और 3 से 1 3 कट गया, तो बच गया 22 × 3, 22 से कितना हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब कर दी। क्लियर यहाँ तक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 का पहला सवाल है, रिक्त स्थानों को भरे। लिखा हुआ है, यदि किसी शंकु में यानी एक शंकु में एल बराबर दिया है 65 सेमी, कितना दिया है, एल बराबर 65 सेमी, और आर बराबर दिया है 56 सेमी, आर बराबर कितना दिया है 56 सेमी हो, तो पहला नंबर में वक्र पृष्ठ का निकालना है, दूसरा में ऊंचाई निकालना, ऊंचाई कितना होगा। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है, पहला रूल क्या दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है और आर दिया हुआ है ना। तो क्या किए हम, आर बराबर 56 सेंटीमीटर दिया हो तो लिख दिया आर बराबर 56 सेंटीमीटर। एल बराबर दिया है 65 सेंटीमीटर, तो एल बराबर एच बराबर हमको नहीं दिया क्योंकि ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तो लाइन से लिखिए, आर लिख दिए, एच नहीं दिया तो वाट लिख दिए, और एल बराबर दिया है 65 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, दूसरा नंबर रूल के मुताबिक वक्र पृष्ठीय और ऊंचाई। वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या करना होता है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और हमें आर और एल पता है तो हमें टेंशन नहीं, डायरेक्ट निकाल देना है। लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, मान रखेंगे पाई का मान 22/7,
आर के जगह पर 56 और एल के जगह पर 65 रख दिए। यहाँ पे मैं जब रख दिए मान तो क्या करेंगे हम 7 से काटेंगे, 7 8 56 होता है, यहाँ 8 मरतब कटेगा तो हो जाएगा 22 गुने 8 गुने 65। सबको गुना किए तो आया है 11,440 क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 11,440 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ, इसका आंसर हो गया किसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब हमें ऊंचाई बाकी है तो ऊंचाई का एक फार्मूला लिखा है, क्या लिखा है कि h बराबर होता है √L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। √L का मान 65 है तो 65 का स्क्वायर माइनस R का मान 56 है तो 56 का स्क्वायर कर दिए। 65 का स्क्वायर जब किए हैं तो 65 गुने 65 किए हैं तो 4225 आया है, जबकि 56 गुने 56 किए तो 3136 आया है। घटाने पर मान मेरा कितना है, √4225 में से 3136 घटाया तो गया 1089 और 1089 का वर्गमूल कितना होता है 33 सेमी। इसका मतलब ऊंचाई कितना हो गया 33 सेमी, जो मेरा क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो में है, दो के बी में यदि किसी शंकु की ऊंचाई 35 सेमी हो, ऊंचाई जो है यानी h दिया है 35 सेमी, तिर्यक ऊंचाई 37 सेमी हो, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल बराबर दिया है 37 सेमी हो, तो एक नंबर में उसकी आधार त्रिज्या बताए, मतलब आधार की त्रिज्या क्या हो वो बताना है। दूसरा नंबर में उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। पहला रूल क्या कहता है, इसमें क्या दिया हुआ है तो ऊंचाई दिया है और तिर्यक ऊंचाई दिया है, त्रिज्या तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन कि शंकु में त्रिज्या बराबर वाट यानी त्रिज्या हमें नहीं दिया हुआ है। ऊंचाई दिया हुआ 35 सेमी तो h बराबर लिख दिया 35 सेमी, जबकि तिर्यक ऊंचाई दिया है 37 सेमी तो l बराबर हुआ 37 सेमी। क्या पूछा गया पहला नंबर में, उसकी आधार त्रिज्या यानी त्रिज्या ही ज्ञात करना है। क्या बताया है कि जब h और l मालूम हो तो r का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक नंबर में r बराबर √अंडर हो जाता है l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। √अंडर l का मान 37 है तो 37 का स्क्वायर माइनस h का मान 35 है, 35 का स्क्वायर कर दिए। 37 का स्क्वायर किए 1369 आया, माइनस 35 का स्क्वायर किए 1225 आया, घटाया तो आया है 144 का वर्गमूल आ जाएगा 12, यानी हमें इसका वर्गमूल कितना हो गया 12 हो गया। क्लियर यहाँ तक है। यानी त्रिज्या हमें हो गया 12 सेमी। जब त्रिज्या निकल गया तो अब देखिए त्रिज्या भी मालूम है, ऊंचाई मालूम है, एल भी मालूम है, त्रिज्या ऊंचाई मालूम है। अगर सब मालूम है, आप कुछ भी पूछे लिख सकते हैं। दूसरा नंबर में पूछा भी गया है कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब वक्र पृष्ठीय के लिए हमको आर और एल चाहिए, और आर मालूम हो गया है तो अब तो निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे। क्या किए, लिखे है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई का मान रख दिए 22/7, आर का मान रख दिए 12 और एल की जगह पर 37। इसमें किसी से नहीं, 7 से कोई नहीं कटेगा, कोई नहीं कटेगा तो सब गुना कर दिए। 22 गुने 12 गुने 37 किए तो आया 9768/7, भाग दिए तो आया 1395.3/7। क्लियर यहाँ तक है। ये पूर्णांक में आंसर था। पूर्णांक में कब लाते हैं, पॉइंट में कब लाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर बट्टा में 3 रहे और 7 रहे तो पॉइंट में नहीं लाइएगा, या तो बट्टा में छोड़ दीजिए या नहीं तो पूर्णांक में ला दीजिए, अब पॉइंट में नहीं लाइएगा। यानी बट्टा में 3 और 7 रहेगा ना, बट्टा में क्षेत्रमिति का रूल है, बट्टा में 3 और 7 रहे तो क्या करेंगे, हम इसे पॉइंट में नहीं ले आएंगे, यानी पॉइंट में नहीं काटेंगे इसको, या तो बट्टे में छोड़ दिए या पूर्णांक में ले जाइए, ज़्यादा बेहतर होता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। 2 में लिखा हुआ है कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई 24 मीटर है, ऊंचाई कितना है 24 मीटर है, त्रिज्या 7 मीटर है, तो पहला नंबर में पूछा तिर्यक ऊंचाई लिखे। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल लिखना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। दूसरा नंबर का है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले सी में क्या लिखा है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 24 मीटर है, त्रिज्या 7 मीटर है। ऊंचाई कितना है 24 मीटर, त्रिज्या 7 मीटर। एक नंबर में तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। शंकु में लिखे त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ पर 7 मीटर, तो लिख दिए त्रिज्या बराबर 7 मीटर। ऊंचाई दिया है 24 मीटर, ऊंचाई बराबर 24 मीटर। एल बराबर नहीं, यानी तिर्यक ऊंचाई नहीं मालूम है। एक नंबर में लिखे एल बराबर √R स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। √R के मान है 7 तो 7 के स्क्वायर, h का मान है 24 तो 24 का स्क्वायर कर दिए। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 24 का स्क्वायर हो गया 576, दोनों को जोड़े तो आया 625, वर्गमूल आएगा इसका 25 मीटर, यानी एल का मान कितना हो गया 25 मीटर हो गया। अब एल का मान जब निकल चुका है तो दूसरा नंबर में क्या पूछा गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्ञात कर देंगे। लिखेंगे दूसरा नंबर में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान रख दिए 25। 22/7 है, 7 से 7 कट गया तो बच गया 22, उधर है 25 तब 22 गुने 25, जब गुना किए तो आया है 550 मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर सवाल भी एकदम आसान क्वेश्चन है। 3 के ए में लिखा हुआ शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखे। पूर्ण पृष्ठीय मतलब पूरा क्षेत्रफल निकालना है। यदि उसकी त्रिज्या 3 सेमी, त्रिज्या हमें दिया है 3 सेमी, ऊंचाई दिया है 4 सेमी हो
तो क्या निकालना था, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, हमें सबसे पहला रूल क्या था कि क्या दिया हुआ है, दिया क्या हुआ, त्रिज्या दिया हुआ 3 सेमी, ऊंचाई दिया है 4 सेमी। दूसरा क्या निकालना है, तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन आप जानते हैं पूर्ण पृष्ठीय का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। हमें एच नहीं होता है, लेकिन यहाँ त्रिज्या दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ है, और हमें ज़रूरत क्या है, एल की ज़रूरत है। इसीलिए तीसरा रूल क्या होता है कि हमें करना क्या है, वो खुद से सोचना होगा। त्रिज्या दिया हुआ 3 सेमी और एच दिया है 4 सेमी, लेकिन हमको एल की ज़रूरत है, तो पहले एल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले एल निकालेंगे। यानी त्रिज्या दिया है 3 और ऊंचाई दिया है 4, लेकिन पूर्ण पृष्ठीय के लिए हमको एल चाहिए, तो पहले एल निकालेंगे, तब निकालेंगे पूर्ण पृष्ठीय। यानी पहले ही पूर्ण पृष्ठ ना निकालेगा, पहले जो निकालना है, ज़रूरत है, पहले उसको निकालेंगे। एल बराबर हुआ रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान 3 है तो 3 के स्क्वायर, एच का मान 4 है तो 4 के स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 के स्क्वायर हो गया 16, तो 9 16 हो जाएगा 25, तो रूट 25 का मान आ गया 5 सेमी। अब एल का मान हो गया 5 सेमी। अब हमें त्रिज्या मालूम है, एच मालूम है और एल मालूम है। अब कुछ भी निकाल सकते हैं। हमें पूछा गया पूर्ण पृष्ठ, तो पूर्ण पृष्ठ निकाल देंगे। लिखा क्या हुआ है कि शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई के जगह पर रखेंगे कितना, 22/7, आर के जगह पर रखेंगे 3 इंटू आर प्लस एल है, तो 3 + 5 कर दिए। अब क्या हुआ, 22/7 रह गया, यहाँ से 3 रह गया, 3 5 हो गया 8, तो गुने 8, 22 गुने 3 गुने 8 किए तो आया 528। कितना आ गया, 528/7। 528/7 किए हैं। अब बताया थोड़ा देर पहले कि जब बट्टा में 3 रहेगा और 7 रहेगा तो पॉइंट में न तोड़िएगा, तो क्या किया, पूर्णांक में लाया था। कितना है, 75.3/7। ये पूर्णांक कैसे निकालते हैं इसको देख लीजिए। 528 है, ठीक है, इसमें क्या किए, 7 से भाग दिए। 7 से कितना हो गया, 49 हो गया है, 49 हो गया है ना। 12 में से 9 गया तो हो गया 3, ये 4 में 4 खत्म, ये बचेगा 8, 38। 5 7 कितना हो गया, और 7 5 35 हो गया। अब क्या किए, ये बच गया 3, खत्म हो गया। कटा का मरतब 75 मरतब तो हो गया यहाँ 75। शेष पर नीचे कितना बचा, 3, तो 3 ऊपर, और कितना से भाग दिए थे, 7 से, तो 7 नीचे। यानी ये वाला यहाँ रह जाता है, जबकि शेषफल ऊपर जाता है। यानी इतना बचिए गया है, जो ऊपर था ना, ऊपर रहिए गया है। आप पहले से भाग कितना दिए थे, 7। यानी कहने का मतलब 75 मरतब कटा तो है, लेकिन ऊपर का 3 रह गया है, नीचे 7 से भाग दिए, 7 रहिए गया, 7 से भाग देना है। इसका मतलब 75.3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक है? क्लियर है तो लाइक कर दीजिए। 3 के बी में शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताए यदि उसकी त्रिज्या 14 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 15 सेमी हो। त्रिज्या कितना होगा, 14 सेमी, या तिर्यक ऊंचाई कितना है, 15 सेमी, यानी एल दिया है 15 सेमी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ त्रिज्या दे दिया 14 सेमी, या तिर्यक ऊंचाई दे दिया 15 सेमी, और हमें पूछा गया संपूर्ण पृष्ठीय। संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब हमें देखिए, तो हमें त्रिज्या चाहिए और तिर्यक ऊंचाई चाहिए, और यहाँ त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दिया है, तो इसमें झंझट नहीं है। क्या है, एच निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एच की जरूरत नहीं है। शंकु में त्रिज्या लिखे 14 सेमी, एल लिखे 15 सेमी, और एच क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि एच की जरूरत नहीं है। अगर इसमें आयतन पूछता तो हमें एच जरूरत पड़ता, लेकिन आयतन तो नहीं है। पहला रूल क्या है कि दिया हुआ है त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई। दूसरा रूल क्या है, क्या निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना है ना। दो चीज खोज लिए। तीसरा जो है आपको अपना दिमाग लगाना, क्या लगाना है कि संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए क्या करना होगा। तो फार्मूला हम जानते हैं, पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है, जो हमें आर भी मालूम है और एल भी मालूम पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। मान रखेंगे, पाई का मान क्या रख जाएगा, 22/7, आर के जब हो जाएगा 14 इंटू आर प्लस एल है, तो 14 + 15 कर दिए। 22/7 है, 7 से ही कटा, 14 2 मरतबा, तो हो गया यहाँ पे कितना, 22 × 2, और 14 15 जोड़े तो हो गया है 29। सब गुना किए तो आया है 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर यहाँ तक है? थैंक यू देखने के लिए। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों में दिखने वाले ज़्यादातर व्यक्ति क्या करते हैं, देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो हमेशा समय पर मिल सके। थैंक यू।